श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग है। जिस समय राम जी को वनवास हुआ, जब राम जी को वनवास हुआ था तो लक्ष्मण जी को पता चला। राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी, क्योंकि वशिष्ठ जी ने कहा था कि कल राम को राजा बनाया जाएगा। सभी लोग जहां तहां खूब तैयारियां कर रहे हैं। कोई रंगोली बना रहा है, कोई बंधनवार लगा रहा है, कोई दीपक जला रहा है, कोई पुष्प ला करके रख रहा है। प्रभु की जब रथ यात्रा निकलेगी तो हम लोग खूब वर्षा करेंगे। सारी तैयारियां हो रही हैं। लक्ष्मण जी की जो माँ है सुमित्रा जी, वो भी खूब तैयारियां कर रही हैं। और तब तक कैकेयी ने वरदान में वनवास मांग लिया। लक्ष्मण जी को पता चला कि भैया को वनवास मिल गया। लक्ष्मण जी राम जी के पास जाते हैं और साष्टांग दंडवत करके राम जी के चरणों में गिर जाते हैं और राम जी के चरणों में सो करके और राम जी के मुख को देख करके अहक अहक के रोने लगते हैं। राम जी लक्ष्मण जी की स्थिति को देख के जान जाते हैं कि लक्ष्मण मानेगा नहीं, वे जाएगा। फिर भी राम जी लक्ष्मण जी को बहुत उपदेश देते हैं कि देखो भाई, इस समय भरत शत्रुघ्न है नहीं, मैं वन ही जा रहा हूं, पिताजी की ये स्थिति है, अगर तुम भी तैयार हो गए तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। कौन संभालेगा अयोध्या वासियों को? इस समय तुम्हारा परम कर्तव्य है कि तुम अयोध्या वासियों की देखभाल करो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपके साथ ही चलूंगा। भगवान ने बहुत उपदेश, बहुत नीति की बातें की कि तुम नरक के भागी बनोगे अगर हम लोग अयोध्या वासियों को इस स्थिति में इस प्रकार छोड़ देंगे तो। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं नरक में जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं आपसे दूर रहने को तैयार नहीं हूं। अब राम जी ने क्या कहा? मांगहु विदा मातु संजाई। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर जाओ, मां से विदा मांगाओ। लक्ष्मण जी जाते हैं अपनी मां के पास। उस समय जब वो अपनी मां के पास पहुंचते हैं तो सुमित्रा जी उपहार इकट्ठे कर रही होती हैं कि कल राम जब राजा बनेंगे तो मैं क्या उपहार लुटाऊंगी, मैं लोगों को क्या दूंगी। खूब प्रसन्न है। एक एक करके जब उपहार इकट्ठा कर रही होती हैं तो लक्ष्मण जी देख रहे होते हैं। लक्ष्मण जी सोचते हैं कैसे कहूं, लेकिन लक्ष्मण जी की स्थिति ऐसी है कि खूब रो रहे हैं और एकदम व्याकुल हैं। उनकी व्याकुलता को देख करके सुमित्रा जी लगती हैं पूछने कि पुत्र कुछ तो बात है, जल्दी बताओ, मेरा हृदय फटा जा रहा है। कौन सी बात है कि तुम्हें इतने व्याकुल हो तुम? लखन कही सब कथा भी सीखी। लक्ष्मण जी ने सारी कथा कह सुनाई कि माता, भैया को तो वनवास हो गया है और अब ये सब किसी काम का नहीं है। सुमित्रा जी खड़ी होती हैं और जैसे ये बात सुनती हैं पृथ्वी पर गिर जाती हैं सर पे हाथ रख करके, और पापिनी ने बहुत बुरा दाव कर दिया, ये इस समय पर उसने क्या कर दिया, ऐसा कहने लगती है और व्याकुल है। लक्ष्मण जी सुमित्रा जी को देख रहे हैं कि अब क्या होगा।